फ्रेंड्स, दिस इज सर्किट डिजाइन पार्ट 9 वीडियो। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्लास ए एम्पलीफायर को। तो क्लास ए एम्पलीफायर बताया था, मैं पूरा नहीं बता पाया था। मैं आज क्लास बी और क्लास ए भी बताऊंगा। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि हम कैसे पहचाने कि क्लास ए है, क्लास ए बी है, क्लास सी है। तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर क्लास के बारे में जानना है कैसे पहचाने, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं हर वीडियो में एक ही वीडियो में मैं नहीं बना सकता, इसीलिए आपको पूरा का वीडियो देखना पड़ेगा। तो क्लास ए एम्पलीफायर और क्लास बी एम्पलीफायर सबसे पहले कि कैसे पहचानेंगे। और एक्चुअली क्लास बी एम्पलीफायर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि बहुत लोग को नॉलेज ही नहीं है। तो वो यूट्यूब पे उल्टा सीधा कुछ भी बता दे रहे हैं। तो एक्चुअली आपको नॉलेज होगा तभी आप समझ पाएंगे कि कौन सा क्लास ए है, कौन सा क्लास बी है, कौन सा क्लास सी है, कौन सा क्लास डी है। तो आप लोग इन सब चीजों को समझने के लिए आपको बढ़िया समझना होगा कोई भी सर्किट को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये एनपीएन है, ये पीएनपी लगा हुआ है। ये क्लास बी इसको बोलते हैं, या फिर इसको पुश पुल बोलते हैं, पुश पुल एम्पलीफायर। ये सब क्लास, अगर वन ट्रांजिस्टर है, वन ट्रांजिस्टर से एम्पलीफिकेशन हो रहा है तो क्लास ए। अगर दो ट्रांजिस्टर से एम्पलीफिकेशन हो रहा है तो क्लास बी। वन ट्रांजिस्टर है, इसीलिए ये हमेशा का हमेशा 360 डिग्री ऑन रहेगा। यानी कि मतलब ये अगर इसको वीसी से अप्लाई किए तो ये हमेशा के लिए ऑन रहेगा। अगर ये वीसी से अप्लाई किए तो ये 180 की फेज में ये ऑन रहेगा। इसीलिए ये बहुत ज्यादा पावर खाता है क्लास ए एम्पलीफायर। अब समझने वाली सबसे बड़ी बात ये है, अगर यहाँ पे हम बिना बाइस किए हुए सिग्नल दे दें तो क्या होगा। तो यहाँ पे 0.7 वोल्ट जब तक ये ऊपर अप्लाई नहीं होगा तब तक ये आउटपुट पे कुछ देगा ही नहीं। उसी तरह इसमें भी जब तक इसको बाइस नहीं करेंगे तब तक ये वाला ट्रांजिस्टर भी ऑन नहीं होगा। तो क्लास ए एम्पलीफायर में सबसे पहला है कि इसको बाइस करें। तो जैसे हम इसको बाइस करते हैं ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है 24 घंटे। अगर ये वीसीसी जब तक रहेगा तब तक ये ऑन रहेगा। मतलब अगर बिना सिग्नल अप्लाई किए यहाँ पे, अगर यहाँ पे बिना सिग्नल अप्लाई किए तो भी ऑन है। यहाँ पे भी वही है, सेम। यहाँ पे बाइस कर रहे हैं, बाइस कर दिए। यहाँ पे भी ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो दोनों को हम बाइस कर दिए। तो अगर वन ट्रांजिस्टर है तो ये क्लास ए हो गया, अगर दो ट्रांजिस्टर है तो क्लास बी हो गया। सीधा से यही समझने का फंडा यही है। तो अगर यहाँ पे बिना सिग्नल अप्लाई किए भी ऑन है, ये एक्टिव मोड में है, ये भी वही हाल है, वही सिचुएशन है। यहाँ पे इनपुट देंगे, यहां से वी आउटपुट लेंगे। ये सी इनपुट कैपेसिटर कपलिंग इनपुट, सी आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर है। यानी कि यहां से इनपुट में वेरिएशन करेंगे, यहां से आउटपुट में वेरिएशन होगा। यहां से इनपुट में वेरिएशन करेंगे, यहां से आउटपुट में वेरिएशन होगा। यानी कि अगर यहाँ आईबी करंट जाएगा तो यहाँ आईसी करंट जाएगा। यही करंट आउटपुट करंट, यही करंट इनपुट को एम्पलीफाई करके आउटपुट में करता है। उसी तरह यहाँ इनपुट में करंट जाएगा तो आउटपुट में भी करंट जाएगा। तो ये हो गया क्लास बी। ये 360 डिग्री पे काम करता है, यानी कि हर एक इनपुट वैल्यू के लिए काम करता है। या इसको भी एम्पलीफाई करेगा, इसको भी एम्पलीफाई करेगा, इसको भी एम्पलीफाई करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऊपर वाला को ऊपर वाला एम्पलीफाई करेगा, नीचे वाला को नीचे वाला एम्पलीफाई करेगा, ऊपर वाला को ये नीचे वाला एम्पलीफाई करेगा, नीचे वाला को ये ऊपर वाला एम्पलीफाई करेगा। सो इसके लिए तो ये 180 डिग्री ये कनेक्ट किया और ये 180 डिग्री ये कनेक्ट किया। इसीलिए इसको पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। लेकिन ये ऐसा इसमें नहीं है। इसमें इस सिग्नल को भी यही एम्पलीफाई कर रहा है, इस सिग्नल को भी यही एम्पलीफाई कर रहा है, इसको भी यही एम्पलीफाई कर रहा है, इसको भी एम्पलीफाई यही कर रहा है। तो ये हर सिग्नल को ये एम्पलीफाई ये कर रहा है, वो 360 डिग्री का को ये एम्पलीफाई कर रहा है। इसीलिए ये ऑन रहता है हमेशा 360 डिग्री। इसीलिए पावर बहुत ज्यादा इसको लेता है, पावर बहुत ज्यादा इसमें होता है। लेकिन इसमें क्या है कि 180 करता है, इसलिए 2 होता है, इसलिए थोड़ा सा इसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो हम चलिए ये क्लास ए एम्पलीफायर मैंने पिछला वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए। आज हम क्लास बी के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली मैंने अभी आपको बताया कि अगर बाइस ही नहीं रहेगा, अगर बाइस ही नहीं रहेगा, अगर बाइस ही नहीं रहेगा, अगर सीधा इनपुट दे देंगे कोई भी ट्रांजिस्टर को, तो ये काम करेगा 0.7 वोल्ट से ऊपर काम करेगा। उसी तरह यहां सिर्फ समझने के लिए, एक्चुअली ये क्लास बी एम्पलीफायर वर्क ही नहीं करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वर्क करेगा, तो ये वर्क ही नहीं करेगा। क्यों वर्क नहीं करेगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर इस तरह का वन वे कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आउटपुट भी क्लोज लूप में है, तो आउटपुट भी क्लोज लूप में, तब इनपुट से कुछ देंगे। अगर इनपुट से कोई करंट देंगे, अगर ये आईबी, तो आउटपुट पे करंट बढ़ेगा। लेकिन आउटपुट पे एक और स्विच लगा दी है, इसको जब तक ऑन नहीं करेंगे तब तक ये करंट आउटपुट में फ्लो होगा नहीं ना होगा। तो उसी तरह यहाँ पे है,
अगर मान लीजिए कोई करंट यहां से देंगे तो ये करंट अगर इनपुट में करंट जाके अगर इसको ऑन कर देगा, लेकिन ये ऑन नहीं होगा, तब तक तो ये ऑन नहीं होगा पूरा पूरा ट्रांजिस्टर क्लास बी एम्पलीफायर। तो इसको भी बाइस करना होगा, इसको भी बाइस करना होगा। तो वो अगर बाइस करता है तो वो क्लास बी में, तो ए बी में चला जाता है। तो हम क्लास बी सब बस समझने के लिए है, तो क्लास बी समझने के लिए है। तो वो देखिए क्या है एक्चुअली क्लास बी एम्पलीफायर में बताया 180 ऑन होता। तो देखिए अगर ये करंट इधर से जाएगा, अगर करंट इधर जाएगा तो ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, तो एम्पलीफाई कर देगा सिग्नल को। देखिए अगर ये अगर ऊपर से जाएगा सिग्नल तो ये वाला ऑन हो जाएगा, अगर ये नीचे से जाएगा सिग्नल तो ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो एक्चुअली इसमें दिक्कत क्या होता है, ये एम्पलीफाई जैसे करा जाता है तो ये बाइसिंग नहीं है, जिसके कारण बस इसको यहाँ पे क्या हो जाता है, कट आउट हो जाता है, यहाँ पे कट आउट हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सिग्नल दिए, यहाँ पे सिग्नल दिए, यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा आपको, यहाँ पे जो सिग्नल दिए इस तरह से सिग्नल मिलता है एक्चुअली। तो इस तरह से सिग्नल मिलता है। अभी इन्वर्टिंग का कुछ इशू नहीं है तो इसको सीधा ही लिखते हैं। इस तरह सिग्नल मिलता है, यानी कि ये वाला पोर्शन कट गया, नॉइस आ गया इनपुट में, इसीलिए इसको दोनों का क्लास ए और क्लास बी, क्लास ए में बाइसिंग होता है, क्लास बी में पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन है, इन दोनों को मिला के क्लास बी एम्पलीफायर बना। ये क्लास बी एम्पलीफायर चल रहा है, ये क्लास बी एम्पलीफायर, तो ये क्लास बी एम्पलीफायर है। एक्चुअली जो इनपुट दिए तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाला ट्रांजिस्टर एक्टिव है, निगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला ट्रांजिस्टर एक्टिव हो गया। अगर ये बाइस नहीं है, इसीलिए बाइस नहीं होने के कारण, बाइस नहीं होने जो इनपुट यहाँ पे करप्ट हो जाता है थोड़ा सा, यहाँ पे ये ऑन ही नहीं रहता है ट्रांजिस्टर, तो एम्पलीफाई क्या करेगा, इसीलिए इसको बाइसिंग करेंगे तभी एम्पलीफाई करेगा। इसीलिए एक्चुअली रियल बोले तो ये ट्रांजिस्टर, ये वाला जो क्लास बी एम्पलीफायर, ये एक्चुअली आप बनाने जाइएगा तो काम ही नहीं करेगा, इसीलिए क्लास ए बी डिजाइन किया जाता है। बस ये समझने के लिए है कि हाफ सेकंड में ये, हाफ सेकंड में ये ऑन होगा और एम्पलीफाई करेगा इसको इस तरह से। ये एक्चुअली ये इसी वे में ये इन्वर्ट नहीं करेगा, एक्चुअली इसी वे में ये एम्पलीफाई करेगा। ये जो इनपुट है ये इसी वे में एम्पलीफाई करेगा। तो चलिए हम इसको समझते हैं क्लास ए बी को कैसे डिजाइन किए। तो हम इन दोनों ट्रांजिस्टर